विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखिलांड कोटि ब्रह्मांडाधिनायक भगवान भाव भवेश्वर के चरणों प्रणाम करते हुए अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य बड़े महाराज श्री के चरणों प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी गोविंदानंद जी महाराज जी के चरण प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी महेशानंद जी महाराज जी के चरण प्रणाम करते हुए इस आश्रम के मुख्य पूज्य महाराज श्री के चरणों प्रणाम करते हुए पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज समस्त संतरण मातृवेंद्र आप सभी को नमो नारायण। मोहमुद्गर नामक ग्रंथ के माध्यम से भगवत पाद आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज समस्त शास्त्रों का सार इस स्तोत्र के माध्यम से प्रकट करते हैं। कलाचार्य के शिष्य श्री हस्तामलकाचार्य ने एक बात कही, एक भाव कहा, एक तपस्वी के जीवन का वर्णन किया कि वास्तव में तपस्वी जिसको कहा गया शास्त्रों में उसकी रहनी कैसी है, उसका आचरण कैसा है। तो कहा वो केवल सामान्य तप नहीं करता अपितु बड़ा कठोर तप करता है। उस तप की पराकाष्ठा का वर्णन आचार्य करते हैं। अग्रे वह्निः पृष्ठे भानु रात्रो चुबुक समर्पित जानुः करतल भिक्षा तरुतल वासः। ये उस तपस्वी की रहनी है जिसका तप सामान्य जनों से कहीं श्रेष्ठ है, जिसका तप कोई सामान्य नहीं है, जो ज्येष्ठ के महीने में अग्नि को सामने रखता है, पृष्ठभाग से सूर्य को अपनी को तपाता है, और जब शीतकाल होता है, ठंडी अवस्था होती है, शरद ऋतु में जब वस्त्र नहीं होते तो कैसा रहता है। तो रात्रि काल में रात्रु चुबक समर्पित जानो, अपनी ठोड़ी को जंघाओं से लिपेट करके सिकुड़ करके रात्रि पूरी निकाल देता है। और संग्रह के नाम पे उसके पास क्या है तो कहा करतल भिक्षा, केवल हाथों से ही अन्न पाता है, अर्थात कोई पात्र नहीं रखता। और जब वास भी कहाँ करता है तो तरुतल वासा, पेड़ की छांव में उसका ही वास है। अगर इस दृष्टि से इस तपस्वी का वर्णन करें तो उस तपस्वी बड़ा श्रेष्ठ है। कितना भयानक वो तप करता है। भयानक शब्द इसलिए कहा गया कि जो भी शीत उष्ण जो सर्दी गर्मी है उनसे तो ऊपर उठ गया, उस सर्दी गर्मी को तो सहन कर सकता है। और सर्दी गर्मी सहन करने के बाद भी जीवन में एक चीज बाकी है। तो आचार्य कहते इतना होने के बाद भी ये जो आशा रूपी पिंड है वो नहीं छूटता। तदपि न मुंचति आशा पिंड पाशा, जो आशा रूपी पाश है, बंधन है, वो फिर भी नहीं छोड़ता। अरे आचार्य इतना तपस्वी होने के बाद भी
क्या उसका आशा रूपी पाश नहीं छूटा? क्यों? तो आचार्य कहते हैं इसका जो तप है वो भगवान के दर्शन के लिए ना हो करके संसार के प्रदर्शन के लिए है बस। अगर ईश्वर के दर्शन के लिए होता तो वो तपस्वी को नमन है, प्रणाम है। लेकिन जब तप दर्शन ना हो करके प्रदर्शन हो जाता है तो शास्त्र में उसका अनुमोदन नहीं किया गया, उसका सम्मान नहीं किया गया। अर्थात कितना भी हम तपस्या कर लें लेकिन तपस्या का फल अगर कैसा है, बोले तपस्या का फल अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी लोक में ख्याति हो, प्रसिद्धि हो, लोग हमें जाने, तो ऐसी तपस्या का अनुमोदन भगवान भी नहीं करते। यहाँ पर तपस्या का निषेध नहीं कहा गया, अपितु तपस्या के द्वारा क्या चाहते हैं ये बात मुख्य है। तो आचार्य कहते हैं जब इतना तपस्वी होने के बाद भी आशा है कि मैं लोक विख्यात हो जाऊं, लोक जगत वंद्य हो जाऊं, लोक प्रसिद्ध हो जाऊं, तो ऐसी जो तपस्या है वो शास्त्र में स्वीकृत नहीं है। इसका अर्थ नहीं है कि तपस्या नहीं करनी चाहिए, तितिक्षा तो साधक के लिए कहेगी। वो साधक में अगर तितिक्षा ना हो तो कैसा हो? लेकिन तितिक्षा कैसी हो? चिंता विलाप रहितम। बोले कैसी तितिक्षा हो? तो आचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। वस्तुओं को सहन करना, मान को सहन करना, अपमान को सहन करना, सुख दुख को सहन करना, लेकिन कैसे? सहनम सर्व दुखानाम, लेकिन बिना प्रतिकार किए। तो कहा अप्रतिकार पूर्वकम, प्रतिकार ना करे, रिएक्ट ना करे। दो चीजें, एक है इंग्लिश भाषा में कहा गया है कि रिस्पॉन्ड करना, एक है रिएक्ट करना। तो जन सामान्य जन क्या करते हैं? उस पर रिएक्ट करते, तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसी बोलने की, मैं तुमको बताऊंगा, ये रिएक्ट कर दिया। लेकिन साधक कैसा है? बोले साधक रिएक्ट नहीं करता, तो रिस्पॉन्ड करता है। उसकी जो प्रतिक्रिया है वो जन सामान्य की अपेक्षा बड़ी श्रेष्ठ होती है। तो आचार्य कहते अप्रतिकार पूर्वकम, लेकिन कैसी हो? चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। वो तितिक्षा, वो सहन करना कैसा? बोले चिंता विलाप रहितम। ये ना कहे कि परमात्मा से, परमात्मा को मैं ही मिला था संसार में कष्ट भोगने के लिए और कोई मिला नहीं। हमारे संत तो पंजाबी में कहते हैं तेरा भाना मीठा लागे। अर्थात भगवान आपने जो मुझे दिया है वो भले ही प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति भी क्यों ना हो, वो भी आपका प्रसाद ही है। अगर ऐसा कोई तप करता है तो उस तप का सम्मान किया गया। अब अगले श्लोक में, 7वें श्लोक में आचार्य के शिष्य श्री सुबोधाचार्य जी ज्ञान की महिमा का विशेष यहाँ पर वर्णन करते हैं। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीना सर्वमतेन मुक्तिं न भजति जन्मशतेन। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आचार्य कहते हैं गुरुते गंगा सागर गमनम। हम कितना भी गंगा सागर में स्नान कर लें, क्योंकि गंगा सागर को बड़ा विशेष तीर्थ कहा गया। बोले सारे तीर्थ हो लेकिन एक बार गंगा सागर स्नान हो जाए, मानो कि आपने सारे तीर्थों में स्नान कर लिए। क्योंकि जितनी भी गंगा है, जितनी भी नदियां हैं, सब समुद्र में अपना नाम और रूप छोड़ करके उस तत्व में, समुद्र में विलीन हो जाती हैं, एक रूप हो जाती हैं। इसलिए उस सागर की बड़ी महिमा है। तो आचार्य कहते हैं आप कितना भी बार गंगा स्नान कर लो, व्रत परिपालनम अथवा दानम, कितना भी व्रत कर लो, कितना भी दान कर लो, लेकिन बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। और कब तक?
बोले एक जन्म में नहीं, बोले जन्म शतीन, बोले कितने जन्म भी बीत जाए उसके बाद भी मुक्ति संभव नहीं है। अरे आचार्य, इसका मतलब है कि आज से हम गंगा स्नान करना छोड़ दें। क्यों? क्योंकि आपने ये कहा है बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि हमें किसी तीर्थ में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। इसका मतलब हमें कोई भी व्रत नहीं करना चाहिए, चाहे एकादशी हो, पूर्णिमा हो, नवरात्रि हो, शिवरात्रि हो, रामनवमी हो, हमें कोई भी व्रत करना नहीं चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि आचार्य ने कहा है बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। हमें दान भी नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि आचार्य ने कहा है बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं, तो दान भी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कोई समझता है तो अधकचरा वो साधक है। यहाँ पर किसी की निंदा नहीं की गई, अभी तो यहाँ पर ज्ञान की महिमा को बतलाया गया। वास्तव में जितने भी साधन हैं वो साधन कैसे हो? बोले तीर्थाटन करना भी साधन ही है, व्रत करना भी साधन ही है, दान करना भी साधन ही है। लेकिन सारे साधनों का फल क्या है? तो आचार्य भगवान गीता में कहते हैं कैसा फल है? बोले योगिनः कर्म कुर्वन्ति। कैसे? किसके लिए? संगम त्यक्त्वा। लेकिन फल क्या है? आत्मशुद्धये, अंतःकरण शुद्धये। अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगी जन कर्म करते हैं। तो जब भगवान ये कहते हैं आप कितनी भी बार गंगा स्नान कर लो तब भी मुक्ति नहीं, इसका मतलब क्या है? बोले गंगा आदि तीर्थों में स्नान करना वो क्या है? बोले वो भी साधन की श्रेणी में ही आता है। हमारे वेदांत में 3 प्रकार के दोष कहे गए, स्वीकार किए गए। एक है मल, फिर है विक्षेप और फिर है आवरण। बोले जितने भी साधन हमारे ग्रंथों में कहे गए उन साधनों का क्या प्रयोजन है? बोले 3 दोष जीवों में पाए जाते हैं, या तो मल होगा, या तो विक्षेप होगा, या तो आवरण होगा। और ये दोष है, उन दोषों का अपनयन कैसे हो? तो 3 प्रकार के साधन हमारे आचार्य जन कहते हैं। क्या? कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, एकाग्र्यार्थम उपासनम, मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम इति वेदांत डिंडिमः। वेदांत डिंडिम घोष करता है, डंके की चोट पर कहता है। बोले क्या? कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, जितने भी प्रकार के हम कर्म करते हैं उन समस्त कर्मों का फल क्या है? बोले चित्त की शुद्धि ही समस्त कर्मों का फल है। बोले कर्म के द्वारा ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन कर्म का क्या प्रयोजन है? तो कर्म का एक ही प्रयोजन है, बोले चित्त की शुद्धि हो जाना ही वास्तव में ये कर्म का फल है। एकाग्र्यार्थम उपासना, बोले एकाग्रता के लिए उपासना करनी चाहिए। उपासना से ज्ञान होगा? बोले सो बात नहीं। तो कहा किसके लिए द्वारा? बोले मोक्षार्थ ब्रह्म विज्ञानम, बोले मोक्ष के लिए सत्स्वरूप का ज्ञान होना ही वास्तव में मुख्य मोक्ष है। ये वेदांत का डिंडिम उद्घोष है। तो जब भी हम गंगा स्नान करते हैं तो गंगा स्नान का फल क्या है? बोले यहां तक कहा गया गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। अरे गंगा आप में स्नान करने से व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। इसी बात को तो आगे आचार्य कहेंगे, भगवद गीता किंचित रीता गंगा जल लव कणिका पीता। जब गंगा महिमा की इतनी महिमा बतला रहे हैं तो यहाँ पर आचार्य क्यों कहते हैं कि कुरते गंगा सागर गमनम? अभी तो यहाँ पर बात स्पष्ट कही गई कि जितने भी साधन हैं उन साधनों को कैसा कहा गया? बोले साधन कैसे हैं? बोले साधन साध्य की प्राप्ति में सहायक है। बोले आप एकादशी का व्रत करते हैं तो उससे होता क्या है? बोले पूर्णिमा का, अमावस का व्रत करते हैं, नवरात्रि का व्रत करते हैं, होता क्या है? बोले आजकल तो बढ़िया बढ़िया व्रत होते हैं, है ना?
नवरात्रि का व्रत रखा मतलब क्या? बोले 7 दिन 9 दिन बढ़िया कुट्टू का आटा और बढ़िया हलवा, बढ़िया सूजी का, अरे क्या नाम, बड़ी प्रकार के फल खाए, रबड़ी खाए। बोले आजकल तो व्रत ऐसा होता है ना, मतलब जीभ पे बिल्कुल ऐसा भार बैठ जाता कि ये भी खा ले, वो भी खा ले, ऐसा भी खा ले। बोले व्रत का क्या प्रयोजन है? बोले व्रत का एक ही प्रयोजन है, चित्त की शुद्धि होना। और जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों की बड़ी महिमा कहेंगे। हम सप्तपुरियों में जाएं, वहां जाके भगवान के दर्शन करें, अयोध्या जाए, मथुरा जाए, बद्रीनाथ जाए, कैलाश जाए, रामेश्वरम जाए, जितने प्रकार के हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, शक्तिपीठ हैं, उन सभी तीर्थों में जाए। लेकिन तीर्थ करने से होगा क्या? बोले तरंती अनीन इति तीर्थम, जिसके द्वारा व्यक्ति तर जाए उसका नाम तीर्थ है। भगवान श्री राम के चरण जहां जहां पड़े उस जगह को तीर्थ कहा गया। तो चित्रकूट कभी तीर्थ नहीं था, लेकिन राम जी के चरण वहां पर पड़े तो चित्रकूट भी तीर्थ ही हो गया। मतलब कि भगवान श्री राम के चरण ही वास्तव में तीर्थ स्वरूप है। तो आचार्य जब ये कहते हैं कुरुते गंगा सागर गमनम, बोले गंगा में एक बार स्नान कर दिया तो व्यक्ति की दोबारा जन्म नहीं होता, यहां तक कहा गया। लेकिन वो कब? वो तब जब ये मन में भावना हो कि एक बार स्नान करने के बाद पुनः जीवन भर में कोई भी पाप कर्म ना हो, तब। लेकिन होता क्या है, गंगा जी में स्नान किया पुनः वही चीजें प्रकट हो जाती हैं। तो हमारे आचार्य ने इन साधनों को बताया। ये साधन कैसे है? बोले एक तो साधन होते परंपरागत साधन, वेदांत की दृष्टि से समझा जाए तो बोले एक साधन है परंपरागत साधन, एक साधन है बहिरंग साधन, एक साधन है अंतरंग साधन, और एक साधन है साक्षात साधन। इन साधनों के द्वारा ही मुक्ति संभव है। बोले परंपरागत साधन क्या है? तो परंपरागत साधन ये है कि हम जो भी सत्कर्म करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, दान करते हैं और अनेक प्रकार के वैदिक कर्म करते हैं, स्रोत स्मार्थ कर्म करते हैं, धर्म करते हैं, बोले क्या है, सारे के सारे साधन आते हैं परंपरागत साधन में। और परंपरागत साधन के बाद आता है अंतरंग साधन। बोले अंतरंग साधन क्या है? बोले अंतरंग साधन है आप शम हो, दम हो, तितिक्षा हो, श्रद्धा हो, समाधान हो, एकाग्रता हो, मुमुक्षुता हो, वैराग्य हो, इनको लेकर के जाए। परम अंतरंग साधन कहा गया। बोले जब साधन क्या करता है? बोले श्रवण करता है, मनन करता है, निधिध्यासन करता है। उसके बाद श्रवण करने के बाद एक प्रमा का जन्म हुआ। अभी मुझे महर्षि कह रहे थे कि ज्ञान कैसा होना चाहिए जो उत्पन्न ना हो। उस ज्ञान की परिभाषा को व्याख्यात किया गया। बोले जन्यम ज्ञानम जड़म ज्ञेयत्वाद घटादिवत, जो भी ज्ञान उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, क्योंकि बोले ज्ञेय होने के कारण, जैसे घट आदि का ज्ञान होता है। लेकिन यहाँ पर किसका ज्ञान कहा गया? बोले यहाँ पर सत्स्वरूप का ज्ञान मात्र कहा गया। तो बहिरंग साधन के बाद अंतरंग साधन आए। बोले श्रवण हुआ, श्रवण के बाद एक प्रमा का जन्म हुआ। लेकिन प्रमा कैसी हो? बोले प्रमा का लक्षण किया गया अनधिगतम, अबाधितम, असंदिग्धम। बोले ऐसी जो प्रमा हो, उस प्रमा के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ। बोले सत्स्वरूप की प्राप्ति हुई। इसलिए वेदांत की दृष्टि से समझा जाए तो बड़ा गंभीर श्लोक है। तो परंपरागत साधन कैसे हैं? तो आचार्य हमारे आत्मबोध नामक ग्रंथ बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। बोले मोहनी साधनेभ्यो ही मोक्षेक साधन पाकस्य वन्यवज ज्ञानम बिना मोक्षो न सिद्ध्यति। बोले आपको भोजन बनाना हो, भोजन पकाना हो, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? बोले भोजन बनाने के लिए सारी सामग्रियां चाहिए, सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, नमक भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अच्छा सारी चीजें हो लेकिन अग्नि ना हो तो क्या भोजन बन पाएगा?
बोले भोजन नहीं बन पाएगा। बोले अग्नि है, अग्नि क्या है? बोले साक्षात साधन है। वो कि बाकी जितने साधन क्या है? बोले बाकी साधन है उसके उपयोगी साधन है। हम व्रत करते हैं, दान करते हैं, उपवास करते हैं और अनेक प्रकार के तीर्थाटन करते हैं। उन तीर्थों का फल क्या है? बोले अंतःकरण की शुद्धि मात्र ही तीर्थों का फल है बस। और आप अनेक प्रकार के उपवास भी कर लो, उन अनेक उपवासों के ही फल अंतःकरण की शुद्धि होना। इसलिए वेदांत में जब 3 दोष कहेंगे, मल, विक्षेप और आवरण, अगर चित्त में चंचलता बहुत है उसको कैसे दूर किया जाए? बोले उपासना के द्वारा उसको ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए। और जो मूल में अज्ञान है, क्योंकि भगवान जब कहते हैं अज्ञानीन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः, जंतवा मुह्यन्ति। बोले लोग जो प्राणी हैं, जीव समुदाय हैं, बोले क्यों मोहित हो रहे हैं? बोले अज्ञान के द्वारा ज्ञान मानो कि आवृत सा हो गया। आवृत हो नहीं सकता पितु, मानो कि ढकसा गया है। मानो कि कहीं हम जंगल में जाएं तो वहां पर क्या देखते हैं? नीचे जल है लेकिन ऊपर बड़ी काई जमी है और हमें बड़ी प्यास लगी है, तो क्या किया जाए? बोले काई को हटाएंगे तो क्या होगा? ऊपर जो मल है वो धीरे धीरे साफ होगा, तब जाके जो स्वच्छ जल है उस स्वच्छ जल को हम पी पाएंगे। तो आचार्य जब ये कहते हैं कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, इन साधनों से होगा क्या? बोले अंतःकरण की शुद्धि होगी, तब जाकर के साधक क्या होगा? साधक उस योग्य अधिकारी बन पाएगा। बस अधिकारी बनेगा मतलब उसके प्रति समर्थ हो पाएगा। जब अधिकारी होगा तब जाकर के गुरु प्रसन्ति करेगा, गुरु की शरण में जाएगा। तो जब गुरु की शरण में जाएगा तो क्या लेकर के जाएगा? भगवान गीता में कहते हैं 6 साधनों को लेकर के गुरु के पास जाना चाहिए। बोले क्या क्या साधन? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। बोले सेवा पूर्वक जाए और गुरु के पास जाके प्रणिपात करें, दीर्घ नमस्कार के, दंडवत प्रणाम करें, अपने अहंकार को समर्पित होकर के उनके शरण में जाएं। प्रणिपातेन, और उनसे जाके प्रश्न करें। और क्या करे? बोले श्रद्धावान तत्परः संयतेन्द्रियः, श्रद्धा से संयुक्त होकर के जाए, तत्पर होकर के जाए और इंद्रियों को संयमित करके जाए। बोले इन साधनों से जब युक्त होगा कोई साधक, तब गुरु की शरण में जाएगा, तब गुरु उनको उपदेश करेंगे, तत्व पदार्थ का शोधन जब करेंगे, बोले तभी जाकर के मुक्ति है। देखो एक ही श्लोक में आचार्य ने कितने हमारे जो साधन है उन समस्त साधनों का उल्लेख कर दिया। ज्ञान विहीना सर्वमतेन, सभी मतों में एक ही बात कही गई है, क्योंकि वेदांत का सिद्धांत ये है ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। अरे बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है तो सारा हम व्रत उपवास छोड़ दें, सारे क्रियाकलाप छोड़ दें, सारे कर्तव्य कर्म छोड़ दें? बोले नहीं, ये सारे के सारे साधन है किसके लिए? बोले सारे के सारे साधन है अंतःकरण की शुद्धि के लिए, और दूसरा साथ ही साथ चित्त की एकाग्रता के लिए। भगवान ने गीता में 2 प्रकार की बुद्धि कही। एक बुद्धि कही योग बुद्धि और दूसरी बुद्धि कही सांख्य बुद्धि। बड़ा गीता में स्पष्ट समझना चाहिए। हमारे कई बड़े असम्मानित आचार्य हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान ने ऐसा नहीं कहा, अपितु कर्म मार्ग अलग है और ज्ञान का मार्ग अलग है। देखिए भगवान गीता में स्पष्ट कहते हैं कि 2 ही प्रकार की बुद्धि है बस, एक योग बुद्धि है, दूसरी सांख्य बुद्धि है। योग बुद्धि से क्या होगा? बोले चित्त की शुद्धि होगी, एकाग्रता आएगी। ये उपाय रूप से है। मानो कि कोई सड़क जा रही है और उस सड़क का नाम क्या है? भगत सिंह मार्ग है। और
भगत सिंह मार्ग सड़क का नाम है, मानो कि योग बुद्धि है। और आगे चौराहा आया, अगली सड़क बदल गई, उसका नाम हो गया जवाहरलाल सड़क हो गया, मार्ग हो गया। तो सड़क बदली, क्या बदला? बोले उसका नाम बदल गया, बस उसका केवल नाम मात्र बदला। बोले अब तक तो भगत सिंह रोड था, अब जवाहरलाल रोड आ गया। मतलब क्या? वही योग बुद्धि साधक को सांख्य बुद्धि तक पहुंचाएगी। ये बात मन में स्पष्ट होना चाहिए कि मार्ग 15, 20, 50 नहीं होते। लोग आजकल क्या बोल देते हैं, बोले भगवान की प्राप्ति के अनेक मार्ग है, किसी भी मार्ग से चले जाओ। ये वही बोल पाते जिनको शास्त्र का ठीक ठीक से ज्ञान नहीं है। वे तो यहां तक बोल देता है, नान्य पंथा विद्यते अयनाय, इस ज्ञान के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य साधनों का निषेध है, अपितु सारे साधनों को स्वीकार किया गया। इसके लिए बोले उपाय रूप से स्वीकार किया गया, मतलब उनका सम्मान है। बिना व्रत के, बिना उपासना के, बिना तीर्थाटन के, बिना संध्या वंदन के, बिना नित्य नैमित्तिक कर्म के अंतःकरण की शुद्धि हो नहीं सकती। उन सारे साधनों का सम्मान है। बिना अंतःकरण की शुद्धि के तो साधन ज्ञान में प्रवेश कर ही नहीं सकता। इसलिए उन सारे साधनों का उल्लेख तो किया गया, लेकिन ये बात मन में स्पष्ट हो, बोले परमात्मा की प्राप्ति के लिए ज्ञान मात्र एक ही साधन है। क्योंकि वेदांत उद्घोष करता है, ऋते ज्ञानान न मुक्ति ही। भागवत में कहा गया मुक्ति किसको कहते हैं? बोले मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित ही ते मुक्ति। बोले जो अन्यथा रूप है, अन्यथा रूप मतलब क्या? जो पंचकोश है, जो अवस्थाएं हैं, उनका निषेध मात्र करने से जो अवशिष्ट रहे, जो शेष रहे, वास्तव में वही मुक्ति का स्वरूप है। हमारे जो आचार्य हुए उन्होंने माना कि सालोक्य मुक्ति भी है, सारूप्य मुक्ति भी है, साश्य मुक्ति भी है, सायुज्य मुक्ति भी है। लेकिन वेदांत कहता है मुक्ति कैसी है? बोले मुक्ति कैसी है? बोले अप्राप्त की प्राप्ति ही वास्तव में, बोले जो नित्य प्राप्त है। मानो कि अप्राप्त सा लगता है, मानो कि अप्राप्त सा हो गया, लेकिन ईश्वर अनुग्रह से और अंतःकरण के शुद्धि से जब चित्त शुद्ध हुआ, एकाग्र हुआ, तब जाकर के साधक गुरु की शरण में जाता है, तब जाके उसको वास्तव में स्वस्वरूप का ज्ञान हो पाता है। इसलिए आचार्य जब ये बोलते हैं मुक्तिम न भजती जन्म शतेन, बोले करोड़ों जन्म भी आ व्रत उपवास कर लो, लेकिन ज्ञान के शरण में ना जाओ तो मुक्ति संभव नहीं है। इसका अर्थ ये है क्या? सभी साधनों का सम्मान है, लेकिन साथ ही साथ उन साधनों का मुख्य प्रयोजन है अंतःकरण की शुद्धि हो करके एकाग्रताएं, चित्त उस योग्य हो पाए, अधिकारी हो पाए और गुरु के सत्य कर पाए, तब जाकर के मुक्ति संभव है। इसलिए इन साधनों का विशेष रूप से हमको चिंतन करना चाहिए। अगले श्लोक में आचार्य हमें बड़ा सुंदर विवेचन करेंगे कि वास्तव में जो वैराग्य है वो किसको सुख नहीं देता है। इत्यलम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान।